नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चंस रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। लॉर्ड डलहौजी की विजय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सतारा। 1848 ईस्वी में प्रथम सतारा हुआ था और इसके शिकार होने वाले अन्य राज्य जो हैं क्रमशः सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी और नागपुर, ये राज्य थे। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1839 ईस्वी में। असम में सर्वप्रथम स्थापित चाय कंपनी जो थी वो 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी। नजीरा, असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है। कूका आंदोलन की नींव कहां पड़ी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब में। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1813। निम्न में से किस धर्म में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा अशोक ने, यानी कि मौर्य राजवंश ने। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? आंसर होगा ऑप्शन डी, शकों ने। रुद्रदामन प्रथम सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। इसी ने संस्कृत में अभिलेख लिखने की परंपरा प्रारंभ की। इसका गिरनार अभिलेख संस्कृत में लिखा हुआ सबसे लंबा अभिलेख है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विदक भागम। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में स्थित है। बी आंसर होगा। इस मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी कौन संत थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहली। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना महादजी सिंधिया ने की थी। दिल्ली से 12 वर्षों से निर्वासित बादशाह शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह जो थे, उन्हें महादजी सिंधिया ने ही दिल्ली में फिर से 1772 ईस्वी में गद्दी पर बैठाया था। मुगल काल की मनसब प्रथा में किस एक के सिवाय सभी पब्लिक सेवाएं आती थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायिक प्रशासन। मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ अकबर ने किया था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंबल घाटी। और चंबल घाटी में जो है मृदा अपरदन की समस्या जो है सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में चंबल घाटी पड़ती है मुख्यतः। तो मध्य प्रदेश का मुरैना, भिंड और ग्वालियर जिला, ये तीनों जिला जो है मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम में
1902 ईस्वी में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था और सर्वप्रथम दार्जिलिंग नगर के समीप लगाया गया था, पहला। दूसरा शिव समुद्रम में। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एम.एस. रंधावा, मोहिंदर सिंह रंधावा। इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? कांग्लोमरेट, ग्रेनाइट, सेल, बलुआ पत्थर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यह आग्नेय सेल है। आग्नेय सेल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म मुख्यतः अवसादी सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एडन नहर। एडन नहर 1938 ईस्वी में दामोदर नदी से निकाली गई थी। 65 किलोमीटर लंबी यह नहर 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचती है। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पक्षाभस्तरी। पक्षाभस्तरी बादल जो है 18,000 फीट की अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सप्तऋषि। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1365 मीटर। टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शनि का। और टाइटन का व्यास लगभग 5,150 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, के.एम. मुंशी। नेक्स्ट है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना। ये 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक व्यवस्था का। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? राज्य की विधायिका द्वारा, बी ऑप्शन होगा। अनुच्छेद 213(2) क में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का विधायिका के सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह की अवधि में विधायिका द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है, अन्यथा वह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्बड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकपाल। निम्नांकित कार्यों में से कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य में चुनाव के अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन की संस्तुति करना। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण एवं उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विपणन। नेक्स्ट है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 59%। भारत में कृषि क्षेत्र कुल श्रम शक्ति का 59% लोगों को डायरेक्ट रोजगार प्रदान करता है।
ये 2011 का आंकड़ा है, और 2001 में जो है ये था 58.2%। यानी कि 2001 की अपेक्षा 2011 में जो है कृषि में रोजगार प्रदान करने की क्षमता बाकी क्षेत्र की अपेक्षा प्रतिशत में बढ़ ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी की स्थापना की गई थी, किस लिए की गई थी सिडबी की स्थापना? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़ावाला समिति। नेक्स्ट है, बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान करती है? उपभोक्तावाद की ओर, बी आंसर होगा। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लाल। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है, जबकि द्वितीयक में बैगनी रंग बाहर की ओर और लाल अंदर की ओर होता है। सामान्य रूप से इंद्रधनुष कहा जाए तो उसका तात्पर्य है प्राथमिक इंद्रधनुष। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके कारण मछली जो है स्वास्थ्यकर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग हो जाता है सफेद, डी आंसर होगा। लाल, नीला और हरा 3 प्राथमिक कलर है, प्राइमरी कलर। इन तीनों के मिलने से श्वेत कलर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी दोगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट को। नेक्स्ट है, जी यानी गुरुत्व के कारण त्वरण का मान कहां अधिकतम होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर। जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होगा, जिसके कारण वस्तु का भार ध्रुव पर अधिकतम होगा, जबकि जी का मान जो है विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा, इसलिए विषुवत रेखा पर वस्तु का भार न्यूनतम होगा। साथ ही वस्तु का भार जो है जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विजय भाटकर। विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1991 ईस्वी में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट है, कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला तत्व कौन था? कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला तत्व टेक्नेटियम था। 1937 में उत्पादित किया गया था यह। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। कहां संचित रहता है मानव शरीर में विटामिन ए? इसका आंसर होगा यकृत में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटरमैन। वाटरमैन ने 1883 ईस्वी में न्यूयॉर्क में फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्थमा। रण उत्सव कहां मनाया जाता है? रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। यूएनओ की कार्यकारी भाषा क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि अंग्रेजी और फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है।
जबकि आधिकारिक भाषा जो है मान्यता प्राप्त भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, स्पेनिश, अरबी और रूसी। ये 6 संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लंबे प्रवास से भारत लौटे थे। इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कानपुर में। नेक्स्ट है,